साथियों, एटीएन सुपर क्लास गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, शिक्षक भर्ती से संबंधित आज बात बताने वाले हैं। 2-3 दिन व्यस्तता थी, उसी वजह से वीडियो मेरा नहीं गया था। अब आज जाएगा, फिर 2-3 दिन इधर जानी रहे, त्योहार है, उसकी वजह से डिस्टर्ब रहेगा। तो लगातार 7 तारीख से पुनः लगातार होगा, लेकिन बीच बीच में इधर जाएगा, 2 दिन तो भी जाएगा ही जाएगा। अब हम चलते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इस समय हो क्या रहा है। तो पहला हम चलेंगे उत्तर कुंजी के मैटर से। आखिर में उत्तर कुंजी के मैटर में हो क्या रहा है। तो उत्तर कुंजी का जो मैटर है, उत्तर कुंजी का मैटर, इसमें जो आखिरी डेट मिली है 2 महीने करने के लिए, ये आपका 7 सितंबर को ही खत्म होगा। 7 सितंबर तक देना है। अब ये बाउंड 2 महीने के भीतर देना होता है, तो 7 सितंबर को 2 महीना पूरा हो जाएगा। फाइल लगभग कंप्लीट हो गई है। आखिर में देर क्यों हो रहा है? तो देर होने का कारण ये है कि जब सरकार को हम रिसीविंग कराते हैं तो सरकार काउंटर लगाती है। पहला अभी जो है मेंशन होती है कि हम सुनवाई कराना चाहते हैं, सुनवाई के बाद काउंटर चलती है, फिर जो है रिकाउंटर आता है, इनकाउंटर चलेगी। तो काउंटर जब चलती रहती है कि हम काउंटर लगाने जा रहे हैं, हलफनामा लगा रहे हैं, तो इसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि सरकार को लगाना होता है। सरकार टाइम लेती है, टाइम लेने के बाद फिर सुनवाई होती है, काउंटर उसमें जारी हो जाएगा, लग जाएगा, उसके बाद ये सुनवाई होगी। दूसरी बात है, और क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि हाई कोर्ट कल हम गए हुए थे, कल परसों वहीं थे, लगभग परसों नरसों वहीं थे। तो उसका कारण ये था कि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, 12 बजे तक फाइलिंग करना, फिर सैनिटाइजर करना। आज जो है शुक्रवार को भी सैनिटाइजर हो रहा था, सैटरडे को होता है सैनिटाइजर वहां पे, संडे को तो ऑलरेडी बंद ही रहता है, तो सैटरडे को तो वर्क ही नहीं होता है। रही बात अब मंडे ट्यूसडे को, तो मंडे को 3 तारीख है, 3 को भी सैनिटाइजर होगा, इसलिए कोर्ट बंद रख रहे हैं। जज महोदय का आर्डर है, मीटिंग होती है जजों की, उसमें ये देखा जाता है जब आवागमन की संख्या बढ़ जाती है तो सप्ताह में क्या करते हैं, जज महोदय एक आर्डर पास करते हैं और उसके बाद सैनिटाइजर करते हैं, तो वहां भी कार्य बाधित होता है। तो सप्ताह में ऐसे 2 दिन चला जा रहा है। तो इस तरह जो है दिक्कत आने लगती है। और लेट होने का ये भी एक कारण है कि आखिर में लेट क्यों हो रहा है, क्यों सरकार नहीं लगा रही है। तो सरकार के पास भी बहाने हैं, और इसमें बहुत ज्यादा घबराने की उत्तर कुंजी में जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 या 4 सुनवाई बहुत होती है। सप्ताह में लग गया, 15 दिन पे लग गया, 2 सुनवाई हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अपनी बात को हमको कहना है, उसको अपनी बात को कहना है, और यूजीसी की रिपोर्ट को हमको बार बार लेना है कि यूजीसी की रिपोर्ट हमको जो है ओपन कराया जाए और उसी को मंगाया जाए। सरकार कहेगी टाइम लगेगा, एक बहाना सरकार के पास है, तो टाइम क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना है, वो रिपोर्ट दे दे, 10 दिन 15 दिन बाद ही दे दे, लेकिन दे दे रिपोर्ट कि आखिर में कौन से पोजीशन सही है, कौन से विकल्प उसके सही हैं। तो ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक संस्था है, वो भी ऑटोनॉमस संस्था है। अब ऑटोनॉमस संस्था है तो वहां के उच्च अधिकारी होते हैं, अच्छे होते हैं, ज्ञाता होते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं। तो बार बार तो हमारी प्रेयर यही रहेगी कि सर यूजीसी की कमेटी की रिपोर्ट जो है पुनः मंगाई जाए, उसको रोक के रखा गया है, तो उसको जब मंगा लिया जाएगा तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब डिमांड तो यही रहेगी। अब आगे क्या होगा भाई, अब तो कोर्ट जज महोदय जानते हैं, सुप्रीम पावर है। दूसरी बात अब चलते हैं कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब रिलीज होने की संभावना बन रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी भी अगस्त आने वाला है। आज अगस्त हो गया, तो अगस्त में ही जो है संभावना बन रही है कि हो सकता है अगस्त में आ जाए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऑर्डर रिलीज होने में टाइम लगता है। ये केवल और केवल जज महोदय के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है।
हाँ, ये होता है जब बहुत ऑर्डर रिलीज होता है तो एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है और डिमांड रिक्वेस्ट की जाती है कि माय लॉर्ड जो है ऑर्डर रिलीज किया जाए, उससे हमारा हित प्रभावित होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको डर महसूस होता है कहीं उल्टा ऑर्डर हमारे खिलाफ ना आ जाए, इसलिए कोई भी व्यक्ति फाइल को मूव कराना नहीं चाहता है, क्योंकि ये निगेटिव इफेक्ट पड़ती है, क्योंकि वो कहेंगे हमारे पास इतना वर्क है, इनको ज्यादा प्रेशर पड़ रही है, उनके पास भी वर्क बहुत ज्यादा रहता है, हर जज के पास वर्क रहती है। तो इसलिए कोई भी जो है रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो जज महोदय का ही होता है कि कब वो देना है कब नहीं देना है। हमने कहा कि जो है 24 जुलाई को सुनवाई हुई है, 24 को ऑर्डर रिलीज हुआ है। अब यहां से देखिएगा कब ऑर्डर रिलीज होने की संभावना है, 24 जुलाई से 24 अगस्त, 24 अगस्त से 24 सितंबर, 24 सितंबर से 24 अक्टूबर, 24 सितंबर से 24 अक्टूबर, ये 3 महीने हो रहे हैं। इस 3 महीने में कभी भी ऑर्डर आने की संभावना नहीं है, कभी भी आ जाएगा, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कभी कभी 6 महीने भी लगते हैं। इन 3 महीने के अलावा भी कभी कभी 6 महीने, लेकिन मैक्सिमम जो है ज्यादातर ऑर्डर इन्हीं के बीच में रिलीज हो जाती है। जैसे अभी 24 जुलाई या 24 अगस्त चला गया, अब पहली संभावना यहाँ पे एक बागडोर आती है कि 24 जुलाई से 24 अगस्त के बीच आ जाना चाहिए, आ गई तो ठीक है, उसके बीच में नहीं आएगा तो इसके बीच में आने की संभावना बनी रहती है कि जज महोदय हो सकता है इसके बीच में देते, तो ये संभावना बनी रहती है कि 24 अगस्त के बीच में अंदर ही कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है। यदि फिर ऑर्डर नहीं आता है तो अब जाएगा कि इनके बीच में देखा जाएगा, इनके बीच में कभी ऑर्डर आ सकता है। और यहाँ पर भी हो सकता है दीपावली में, अक्टूबर तो नवंबर में हो सकता है दीपावली पड़ जाए, तो वहां पे छुट्टी होने की संभावना बढ़ती है, और दिसंबर में 25 दिसंबर के बाद कोर्ट भी बंद हो जाता है। तो अब उनका क्या प्लान है क्या नहीं प्लान है भाई कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि ये जज महोदय है, सुप्रीम पावर होता है इनके पास, हम इसमें कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, कोई भी कुछ बोल नहीं सकता है। तो ये ऑर्डर आने की संभावना इन्हीं 3 महीने के अंदर होती है, 90 दिन ड्यूरेशन होता है। अब बहुत से साथी कह रहे थे कि जो है ऑर्डर 40-45 पे आएगा या 60-65 पे आएगा, ये केवल और केवल जज महोदय के ऊपर है। हाँ, उनके विचारों से किधर जाता है किधर नहीं जाता है एक अनुमान के तौर पे होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं 60-65 पे आएगा, तो उनको शायद अभी ज्ञान ही नहीं है, जज महोदय का ज्ञान ही नहीं कि जज महोदय कहते क्या है करते क्या है, ये कोई नहीं बता सकता है। और खासकर ललित साहब के ऊपर, ललित साहब का अक्सर ये रिकॉर्ड है कि कैंडिडेट के तरफ से खूब बोलेंगे खूब बोलेंगे खूब बोलेंगे, लास्ट में हरा देते हैं। रेयर केस में ही कैंडिडेट को लाभ मिली हुई है, बहुत रेयर केस में। यहाँ पे एक ही संभावना बनती है कि शिक्षा मित्र का केस भी ललित साहब ने 2017 में देखा था। यही एक पॉजिटिव पॉइंट है शिक्षा मित्रों के लिए, और इसी पॉजिटिव पॉइंट की वजह से एक संभावना बनती है कि हो सकता है शिक्षा मित्रों के फेवर में कुछ ना कुछ ऑर्डर आए। यही एक संभावना है, क्योंकि उन्हीं का ऑर्डर था इनको कंटिन्यू 2 भर्ती में शामिल करो, अब उन्हीं के बेंच में पुनः गया, तो एक मर्सी के आधार पे या कहा जाए कि उन्हीं के ऑर्डर का है, तो ऑर्डर का पालन करने के लिए पुनः उन्हीं के पास गई है। उनके ऑर्डर का पालन नहीं हुआ, उन्होंने कहा जल्दी से भर्ती करो, 2 भर्ती में लगातार इनको शामिल करो, 3 साल बीत गए भर्ती नहीं हुई। तो यह एक पॉइंट जो बनता है कि ललित साहब जो है, ललित साहब क्या करें कि इसी पॉइंट को बेस बना करके हो सकता है उनके फेवर में कि आखिर में जाएंगे कहां, तो हो सकता है उनके। लेकिन अगर सरकार अड़ी गई, भाई सरकार भी बहुत बड़ी चीज होती है, कार्यपालिका है न्यायपालिका है, तो कार्यपालिका को यदि सुपरसीड नहीं करना चाहेंगे कि भाई जो मनमाना है सरकार करना चाहती है उसी ऑर्डर को अगर वो रिलीज करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि उनके भी ऑर्डर में आ सकती है, क्योंकि अक्सर जो है जज महोदय का ही ज्यादातर फेवर सरकार की तरफ से होता है। जब वही सुनवाई हो रही थी तो बार बार सरकार की तरफ से हो रही थी। तो इस तरह ऑर्डर आने की संभावना जो बताई जा रही है इन्हीं के बीच में है। अब कुछ जो है वकील साहब जो सुनवाई हो रहे थे, वो तो बहुत सारे लोग जो है अपने तरफ की बात करते हैं, कुछ लोग अपने तरफ की बात करते हैं।
हरीश साल्वे साहब का बहुत ज्यादा सुनवाई भी नहीं हुई कि हरीश साल्वे साहब को ज्यादा सुनवाई हो जाती। पहले दिन उनको लाना चाहिए था तो पहले दिन नहीं लाया गया, इसलिए बाद में जब लाया गया तो उनको ज्यादा टाइम ही नहीं मिला। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्यादा टाइम मिला था, लेकिन टाइम मिला ही नहीं था उनको। केवल उन्होंने कहा क्वालिटी से समझौता ना किया जाए, यही उनका पॉइंट आता है बार बार। तो इससे नहीं मतलब होता है। अगर क्वालिटी से समझौता ना किया जाए तो बहुत सारी भर्तियां हैं मेरिट पे हो रही है, तो क्या वो अनक्वालिटी के हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब इस पे जो है कल हम वीडियो बनाएंगे कि क्वालिटी क्या है, और जिसमें क्वालिटी नहीं है डिसक्वालिटी क्या है, उस पे वीडियो हम कल बनाएंगे, समीक्षा करेंगे उसका। तो सभी साथियों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग अभी अधीर ना हो। जो इससे संबंधित जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो केवल और केवल कोर्ट पे भरोसा रखे, और भरोसे के अलावा आप कर भी क्या सकते हैं भाई? भरोसे के अलावा आप कर भी सकते क्या हैं? क्योंकि सरकार से लड़ना कठिन हो जाता है। सरकार एक अडिग रवैया अपनाती है, तानाशाही रवैया अपनाती है। तो हमारा जो नियम वो है, अपना आशा है या निराशा कहिए, सब कुछ हमारी आशाएं किस पे डिपेंड करती है? सारी आशाएं हमारे जो है न्यायालय पे निर्भर करती है। अब न्यायालय अगर फैसला हमारे फेवर में दे देती है तो ऑल दी बेस्ट है, उम्मीद भी करते हैं कि हमारे फेवर में आ जाए। उत्तर कुंजी का मैटर एकदम अलग मैटर होता है ना। हमको 60-65 से मतलब है ना 40-45 से मतलब है, लेकिन मतलब ये होता है कि अगर 2 नंबर बढ़ जाएंगे मेरिट में आ जाएंगे, 3 नंबर बढ़ेंगे मेरिट में आ जाएंगे, 4 नंबर बढ़ेंगे तब भी मेरिट में बढ़ेगा, तो आपका मेरिट बढ़ता जाएगा। उत्तर कुंजी से एक ही बेनिफिट है कि अगर कोई लड़के का 60 पे हो रहा है, 62 पे हो रहा है, 3 अंक मिल गए, 4 अंक मिल गए, तो आपका एक गुणांक बढ़ जाता है, 1 अंक आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आपकी जो मेरिट एकदम डाउन है वो हाई मेरिट पे पहुंचने लग जाएंगे, 64 है 65 हो जाएंगे, 65 है 66 हो जाएंगे। तो उत्तर कुंजी में ये बेनिफिट है, चाहे फेल वाला हो या पास वाला हो, दोनों की बातें हम कर रहे हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।